अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जैतून की काश्त से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के इलाके जैतून की शजरकारी के लिए मौजू हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है। नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि रवां साल हमने 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की। जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। फलों की दरख्त की शजरकारी की भी बिलियन ट्री मनसूबे में शामिल कर लेंगे। इन्होंने कहा कि जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का मालियाती खसारा तारीखी था। दूसरा चैलेंज गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का है। तीसरा चैलेंज नौजवानों को नौकरियाँ देना है। रोज़गारी के फराहम के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए मुतहर्रिक इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान को टास्क दे दिया। मुलाकात में बाबर अवान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी अमल पर उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। मुस्तक़बिल में शफाफ इंतखाबात के लिए अभी से मनसूबा बंदी करनी होगी। मतलूबा कानून साजी तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत के बाद स्पीकर हाउस पहुंचे, जहाँ स्पीकर से इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी कायम करने पर बातचीत की। और जिक्र करें अगर कोरोना का तो मुल्क भर में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। शहर इक़्तिदार कोरोना वायरस के निशाने पर। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इस्लामाबाद के कई इलाकों और पार्क हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का फैसला किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स को सील करने का भी फैसला किया गया है। सील किए जाने वाले सब सेक्टर्स में I-8-4, F-11-1 और I-10-2 शामिल हैं। इन सब सेक्टर्स को आज रात से सील किया जा रहा है। DC इस्लामाबाद के मुताबिक त्यौहार और इज्तिमाआत को जारी तमाम NOC वापस लिए गए हैं। किसी भी इंडोर सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। नए हुक्मनामे के मुताबिक खुले मकामात पर 300 अफराद के इज्तिमा पर सिर्फ 2 घंटे के लिए इजाज़त होगी। दफातर को 50% से ज़ायद अमला बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। और अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदयार वली का कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। ANP के मरकजी सदर असफंदयार वली के हफ्ते के रोज सेहत खराब हुई थी, जिस पर महकमा सेहत चारसदा की टीम ने वली खान जाकर इनके टेस्ट का नमूना हासिल करके लेबॉर्ट्री भेजा। इतवार के रोज असफंदयार वली खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया और इन्हें घर में करंतना कर दिया गया। DHO चारसदा डॉक्टर मोहम्मद इदरीस के मुताबिक असफंदयार वली खान की निगरानी माहिर डॉक्टर कर रहा है। याद रहे कि 72 साल ANP के सदर असफंदयार वली खान गुज़िश्ता 1 साल से सेहत खराबी के बाद सियासी तकरीबात में शिरकत नहीं कर रहे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने असफंदयार वली खान के सेहतयाबी के लिए आवाम से अपील की है। और कोरोना का ही जिक्र करें तो कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि सूबों को किसी ने वैक्सीनेशन खरीदने से नहीं रोका, जब चाहें खरीद सकते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि लग ऐसा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। पाकिस्तान में बरतानवी कोरोना के असरात हैं और ये ज़्यादा महलिक है। इसमें शरह अमवात ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के सिर्फ 10% लोग ने खुद को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड कराया। इनका मजीद कहना था कि मुल्क में वैक्सीनेशन की कमी नहीं। अगर मजीद लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड ना कराया तो हफ्ते 10 दिन बाद 50 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। असद उमर का मजीद कहना था कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 60 लाख खुराकें जून के आखिर तक आ जाएंगी, जबकि सूबों को किसी ने वैक्सीन खरीदने से नहीं रोका। चाहे तो कल ही खरीद लें। वैक्सीन खरीदना सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर हिस्सा डाल रहा है। कोरोना के मुतवक्को तीसरी लहर के मंडलाते खतरनाक आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब के अहम फैसले। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना वायरस का मुसलसल बढ़ता खतरा। पंजाब हुकूमत ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले कर लिए। लाहौर, रावलपिंडी समेत 7 शहरों में कारोबारी मराकज़ शाम 5 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। इंडोर आउटडोर शादी हॉल, कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स 15 मार्च से मुकम्मल बंद रहेंगी। मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रखेंगी। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाज़त होगी। 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। हफ्तावार इतवार काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तफरीही मकामात और पार्क शाम 6 बजे बंद करा दिए जाएंगे। सेमिनार हॉल, थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि सरकारी और निजी दफातर को 50% स्टॉक बुलाने की इजाज़त होगी। मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत ताजरों पर अचानक लॉकडाउन का बम गिरा रही है।
تاجروں کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے لاک ڈاؤن کے تمام فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ صرف پنجاب کے 5 سے 7 شہر بند کیے جا رہے ہیں جبکہ باقی پورا پاکستان کھلا ہوا ہے۔ گزشتہ لاک ڈاؤن کے نقصانات سے ابھی تاجر باہر نہیں آئے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ صرف کپڑوں کی قیمتیں گزشتہ 3 ماہ سے 30 سے 40% تک بڑھی ہیں۔ چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران کا کہنا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی ہے تو شام 6 بجے کی بجائے دکانیں 8 بجے تک بند کرانے کا اعلان کیا جائے۔ دوسری جانب آل پاکستان انجمن تاجران نے بھی حکومت پنجاب کے 6 بجے کاروبار بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ملک میں کرونا وائرس ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی طلباء پر شفقت۔ وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان کے بعد طلباء کا منفرد انداز میں خوشی کا اظہار۔ عالمی وبا کرونا نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے وہیں تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی متعدد بار تعلیمی ادارے بند کرنے کے اعلانات پر کئی طلباء نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ایسے ہی ایک طالب علم اطہر محمود نے جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں لاء کی ڈگری کے آخری سیمسٹر میں ہیں اور متعدد عالمی مقابلوں میں گولڈ میڈل بھی جیت چکے ہیں، انہوں نے بھی وزیر تعلیم شفقت محمود کے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے حالیہ اعلان پر منفرد انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر بعض طلباء کی جانب سے انہیں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنایا جانے کا ٹرینڈ بھی چلایا گیا، جبکہ کئی طلباء کی جانب سے شفقت کا نام سورج اور چاند کی موجودگی تک باقی رہنے کے نعرے بھی لگا دیے۔ اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے صوبے میں کرونا کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا، کہا کیسز بڑھ رہے ہیں مگر حکومت سندھ اقدامات کر رہی ہے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کورونا کے بڑھتے کیسز ہیں لیکن سندھ میں کورونا کیسز کی شرح تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر شہروں میں کورونا کیسز کے اضافے پر سندھ میں بھی کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ سندھ میں زیادہ تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، لہذا شہریوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے حکومت سندھ اقدامات کر رہی ہے۔ کورونا کی ہی خبر شامل کرتے چلیں۔ کورونا وائرس 29 افراد کی زندگی نکل گیا۔ مہلک جان لیوا وائرس سے اموات کی تعداد 13,537 تک جا پہنچی جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,07,453 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,253 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ملک بھر میں اب تک 95,29,763 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,061 نئے ٹیسٹ کیے گئے، اب تک 5,71,878 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,823 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم بھی پاکستان کے ماحولیاتی پروگرام کا معترف نکلا۔ وزیراعظم نے ورلڈ اکنامک فورم کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے۔ کورونا وبا کے باوجود پاکستان گرین ریکوری پروگرام کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیراعظم عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے پاکستانی ماحولیاتی پروگرام پر بنائی گئی ویڈیو شیئر کر دی جس میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی ماحولیاتی پالیسیاں خصوصاً ماحولیاتی ایکشن پلان کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ کورونا وبا کے دوران ہمارے گرین ریکوری پروگرام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے شجرکاری مہم کے ذریعے 1.25 ارب سے زائد درخت لگانے کا پروگرام ہے۔ منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 22 ارب روپے لگایا گیا تھا، تاہم پی ٹی آئی کے رہنما افتخار دورانی کے مطابق ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری بلین ٹری منصوبہ صرف 13 ارب روپے میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کی ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ وائڈ فنڈ فارنیچر بون چیلنج اور IUCN سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے متعدد بار تعریف و تحسین کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کی جانب سے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی عدالت عالیہ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چودھری شوگر ملز کیس میں نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر سماعت کی۔ نیب کی جانب سے خلیق الزمان اور فیصل بخاری عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل نیب نے کہا کہ مریم نواز اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ مریم نواز نے ضمانت کا غلط استعمال کیا ہے۔ وکیل نیب نے دلائل میں کہا کہ مریم نواز کو ضمانت کے بعد تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے، لیگی رہنما نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ مریم نواز نے پیش ہونے کی بجائے نیب آفس پر پتھراؤ کرایا۔ نیب نے پتھراؤ کے معاملے پر مقدمہ بھی درج کرایا۔ جلسے کامیاب ہوں گے یا لانگ مارچ کے بعد فوری گرفتاری کرنے پر آ جاتے ہیں، دھمکیوں اور گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، جعلی حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے ہائی کورٹ میں میری ضمانت کے خلاف درخواست دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نیب کی درخواست پر مضحکہ خیز ہے۔
ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ میں بیانات دے رہی ہوں، اس لیے ضمانت مسترد کی جائے۔ بیانات جانچنے کے اختیار نیب کو کیسے مل گیا؟ نیب کا کام کرپشن پکڑنا ہے، جس میں بری طرح ناکام ہوا، 2 بار جیل کاٹ چکی ہوں۔ قانون کی نظر میں سب برابر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر فیصل جاوید خان کا سیٹ بیلٹ نہ باندھنا مہنگا پڑ گیا، سینیٹر فیصل جاوید کا چالان کٹ گیا۔ فیصل جاوید خان پر چالان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا۔ انہوں نے خود سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں اسلام آباد پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک اہلکار نے انہیں پہچاننے کے باوجود چالان کیا۔ یہ ہر خاص و عام کے لیے پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر معذرت خواہ ہوں۔ بے شک مجھے غدار کہیں یا پھانسی پر چڑھا دیں، مگر ہم جیتے جی پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ لیگی رہنما اور ممبر قومی اسمبلی جاوید لطیف نے کہا کہ ایسے ممکن نہیں وہ چپ رہ کر پاکستان کو ڈوبتا دیکھیں۔ جاوید لطیف کا مزید کہنا تھا کہ آنے والی نسلیں اور پاکستان ڈوب جائے گا، مگر وہ اس لیے چپ نہیں رہیں گے کہ انہیں کوئی غدار نہ کہے۔ مجھے غدار کہیں، پھانسی بھی چڑھائیں، مگر ہم جیتے جی پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ جاوید لطیف نے کارکنوں کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نالائق لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ مارچ کا مقصد نالائقوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کن کڑی ہے، اس موڑ پر اپنا حق اور فرض نبھانا ہے۔ مارچ میں ہر محلے اور یونین کونسل سے قافلے نکلنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا جاوید لطیف کے بیان پر رد عمل۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف بانی ایم کیو ایم کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا انجام یاد رکھیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ جاوید لطیف کے بیان پر تحریک انصاف سینٹرل پنجاب نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بیان پر ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور بانی ایم کیو ایم 1985 کے الیکشن کا تحفہ ہیں۔ یہ سیاسی لوگ نہیں، الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کے خلاف بات کریں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جاوید لطیف شطرنج کا مہرہ ہے، اصل سوچ ان کے ہے جو بانی ایم کیو ایم بننا چاہتے ہیں۔ نواز شریف بانی ایم کیو ایم کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا انجام یاد رکھیں۔ بانی ایم کیو ایم اور نواز شریف بھی لندن سے واپس نہیں آ سکتے، جبکہ مریم نواز بھی لندن جانا چاہتی ہیں، مگر ان کو جانے نہیں دیں گے۔ ان کی درخواست ضمانت مسترد کرانے کا نیب کا اقدام قابل تحسین ہے، جبکہ دوسری درخواست ضمانت مسترد ہونے پر جناب گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ جاوید لطیف نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ اقتدار کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پاکستان کے لیے غلط بات برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران اسماعیل نے کہا پاکستان میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور برقع قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سری لنکن حکومت نے برقعے پر پابندی لگانے اور 1000 سے زائد مدرسے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا گیا، جس پر عمل درآمد 12 مارچ سے ہوگا۔ سری لنکن وزیر برائے پبلک سیکیورٹی ساتھ ویراسکرا نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ برقع ہماری قومی سلامتی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلم خاتون کے مکمل چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کے لیے اپنی سفارشات منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سری لنکا کی مسلم خواتین کبھی برقع نہیں پہنتی تھی۔ سخت پردہ مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے اور یہ سلسلہ حال ہی میں شروع ہوا ہے۔ سری لنکن وزیر نے کہا کہ حکومت ایسے منصوبے کے تحت 1000 سے زائد مدرسوں پر بھی پابندی لگا رہی ہے، کیونکہ ان کا وجود قومی تعلیمی پالیسی کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اسکول کھول کر بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم دے۔ ادھر سری لنکن صدر کوڈابایا راجا پاکسے نے نئے قواعد و ضوابط نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تشدد، مذہبی منافرت، فرقہ وارانہ انتشار یا جذبات پھیلانے والے کسی بھی شخص کی نظر بندی کی جا سکے گی۔ اس قانون کے تحت کسی بھی مشتبہ شخص کے شدت پسندانہ خیالات تبدیل کرنے کے لیے 2 سال تک نظر بند کیا جا سکے گا۔ 12 مارچ سے نافذ العمل ہونے والے ان قوانین کو دہشت گردی کی روک تھام کے ایکٹ پی ٹی اے کے تحت لاگو کیا گیا ہے، جبکہ مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے گروپوں نے ان کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی سب سے زیادہ صفر کی خفت سے دوچار ہونے والے بھارتی کپتان بن گئے۔ انگلینڈ ٹیم کے بالرز کی بمباری نے انڈین بیٹنگ لائن تباہ۔ پہلے ٹی20 میں کوہلی کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے۔ یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں 14واں موقع تھا جب وہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے سورو گنگولی کا منفی ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ یاد رہے کہ کوہلی کو انگلینڈ سے چوتھے ٹیسٹ بھی کھاتا کھولنے کے موقع نہیں ملا تھا۔ بھارت سے ہی خبر شامل کرتے چلیں، جہاں پر تاجر بھی کسانوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ ریلوے اسٹیشنز اور ڈی سی دفاتر کے باہر مشترکہ احتجاج مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
भारत में किसानों की तहरीक मजीद तेज, ताजिर भी शामिल हो गए। ट्रेडर्स ने रेलवे स्टेशन और डीसी दफातर के बाहर मुश्तरका एहतजाज किया। संगू बॉर्डर पर आर्जी ठिकाना बनाना मोदी सरकार की तबीयत पर नागवार गुजरा। मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस के नवाह में वाक़ अर्जतोई में 14 साला पाकिस्तानी बच्ची अलीशा के बेहिमाना कत्ल के सिलसिले में एक रैली का एहतमाम किया गया। एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ कौमियत के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली में फ्रांसीसी सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पेरिस के नवाही शहर अर्जतोई में पाकिस्तानी नैया 14 साला बच्ची अलीशा खालिद के कत्ल के खिलाफ और फैमिली से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई। रैली में फ्रांसीसी सरकारी अहदेदारों समेत सियासी और समाजी और फलाही तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा हज़ारों शहरियों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने अलीशा की तस्वीर वाले शर्ट्स पहनी हुई थी और हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर भी उठा रखे थे जिन पर अलीशा के साथ यकजहती का इजहार था। रैली अलीशा के स्कूल से शुरू होकर दरिया के करीबी पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। पार्क में हज़ारों अफराद के इज्तिमा से अलीशा के वालिदैन और शहर के मेयर ने भी खिताब किया और अलीशा के कत्ल की सख्त मजम्मत की गई। इसके लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया। शुरका ने अलीशा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रैली से खिताब करते हुए अलीशा के वालिदैन ने कहा कि अलीशा अब कभी घर वापस नहीं आएगी, लेकिन इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि अलीशा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई है। अलीशा का खला कभी पूरा नहीं होगा। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत अलीशा को इंसाफ फराहम करे और ऐसे इक़दामात के लिए आइंदा ऐसे वाक़यात दोबारा रोनमा न हों। और ख़बर है फ़लस्तीन से, जहाँ पर इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर एक मरतबा फिर दावा बोल दिया। मकामात मुक़द्दसा की बेअदबी भी की गई। 200 के करीब यहूदी मस्जिद अक्सा में बतौर ताकत दाखिल हो गए। इन्हें इसराइली पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। इन्होंने मस्जिद में बेअदबी की, शोर गुल करते और सहन व मकामात मुक़द्दसा में आज़ादाना घूमते रहे। इसराइली पुलिस ने बाकायदा मनसूबाबंदी से इन्हें मस्जिद के जनूब मगरबी दरवाज़े अल मारिफ से दाखिल किया। जामे उलूम शरिया बेकरी चौक रावलपिंडी में खत्म बुखारी शरीफ के मौके पर पुरनूर तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें 47 फारिग तहसील तलबा की दस्तारबंदी की गई। तकरीब में न सिर्फ वालिदैन बल्कि मुल्क भर के नामवर उलमा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शिराज़ी की इस रिपोर्ट में। किसी की आंखें पुरनम तो कोई खुशी से फूले नहीं समा रहा था। 8 साल का सफर एहतिताम को पहुंचा तो सजाई गई पुररौनक महफिल और की गई 47 उलमाए कराम की दस्तार बंदी। इस बाबरकत महफिल में जहां फारिग होने वाले तलबा खुश दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी जानिब साथियों से बिछड़ने का दुख और माशरे को साथ लेकर चलने के चैलेंजेस भी उन्हें सता रहे थे। कहते हैं 8 साल का ये कठिन सफ़र इंतहाई एहसन तरीके से एहतिताम को पहुंचा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है और ये खुशी का दिन इंसान की ज़िंदगी में पहली बार आती है और बहुत ज़बरदस्त आज हमारे महफिल को आपने देख लिया तो बहुत रौनक वाला महफिल है और हम खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे वालिदैन की बड़ी खुशी का मुकाम है। हमने यहाँ पर जो अरसा गुजारा है, तकरीबन 7-8 साल गुजारे हैं दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने, तो उनसे जुदाई पर तो दिल बहुत अफसरदा है। 9 साल में इसी मदरसे में पढ़ चुका हूँ। बड़े शयूख से वास्ता पढ़ा है, हमारे बड़े असातिज़े दिलजमी के साथ पढ़ा है, हमें बड़ी खुशी हुई है और इस मेहनत के पीछे असातिज़े के साथ साथ हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। सालों पहले लगाए गए पौधे जब फलदार दरख्त बन जाए तो खुशी क्यों नहीं होगी। इस पुररौनक महफिल में असातिज़े कराम भी खुश दिखाई दिए। जैसे मुआशरे में एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे पायलट की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुआशरे के अंदर एक अच्छे आलिम दीन की भी मुआशरे को ज़रूरत होती है, जो कि ये मदारस उस आलिम दीन को यहाँ से इल्म सिखा करके मुआशरे को देते हैं। जहाँ पर उनके लिए खुशी का मकाम है, वहीं पर एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा है। उन्हें ऐसे मुआशरे में जाना पड़ रहा है जहाँ पर हर तरफ फितने हैं और हर तरफ जो है फसाद है, मुख्तलिफ अदियान जो है अदियान बातिला, उनसे उनका मुकाबला होगा। हर साल मदारस से हज़ारों की तादाद में फारिग होने वाले तलबा दीनी इस्लाम की सरबुलंदी और वतन अजीज़ की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे होते हैं। माशरे में मदारस का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा का कहना है कि वो माशरे में अपना किरदार अहसन तरीके से निभाएंगे। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी। खबर है इमलपुर शर्कियां से, जहां पर थाना समासट्टा के इलाके मौजा पक्का बाड़ा में पुलिस मुकाबला एक डाको बिल्लू हसाम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। साथी मुलजिम फरार बिलाल उर्फ बिल्लो जनूबी पंजाब के मुताबिक थानों को मतलूब था। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। बैनुल इजलाई गैंग का सरगना बिलाल उर्फ बिल्लू हसाम अपने साथियों के हमरा गन पॉइंट पर मकबूलाबाद से 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। इतला पर पुलिस ने नाकाबंदी की। डाकुओं ने नाके पर पुलिस को देखते ही सीधे फायर खोल दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू बिल्लू हसाम हलाक हो गया, जबकि साथी मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके नामालूम मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर और शहर आफाक किस्सा हीर के खालिक पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के शुमार बर सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से चाहने वालों का तांता बना रहता है। इस वक्त JNN के नुमाइंदा अजमत अली दरबार पर मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेरखा में मौजूद बड़े सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पर, जहाँ पर पूरी दुनिया से अक़ीदतमंद आपके मज़ार पुरअनवार पर मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए आते हैं। मज़ीद हमारे पास कुछ अक़ीदतमंद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी जी, पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनको जाना जाता है। आपने जो किताब लिखी है ना जी हीर, वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब के लोग जो है वो पढ़ते हैं और हर मज़हब के लोग जो है वो यहाँ पर अक़ीदत का इजहार करने के लिए। हम भी शेखुपुरा से आए हैं जी, तो बड़ा सुकून मिला कल भी। तो यही वो दरगाहें हैं जो जहाँ पर आकर जो है वो दिली सुकून भी मिलता है। और इनके लिखी हुई किताब जो है वो हीर, उसमें ज़िंदगी का जो है वो फ़लसफ़ा है, उन पर अमल पैरा करके जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यही वो रूहानी दरगाहें हैं जहाँ पर आकर कल्बी सुकून मिलता है, और यही वो आस्थाने हैं जहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का और आखिरत संवारने का अजीम दरस मिलता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल अकब में ये वो मज़ार पुरअनवार है हज़रत सैयद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ पर ज़ायरीन अपनी अक़ीदतमंद के फूल निछावर करने के लिए आते हैं। मज़ीद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में ये लिखते हैं कि वारिस शाह उस सदा ही जिंदे ने जिन्ना कीतियाँ नेक कमाइयाँ नहीं। जी बहुत शुक्रिया अजमत अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर फिरोजवाला में निजी स्कूल ने बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ वालदेन की तालीम का भी बेड़ा उठा लिया। फिरोजवाला के निजी स्कूल में वालदेन की तालीम और तरबियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों वालदेन ने शिरकत की। इस वक्त JNN के नुमाइंदा अतीक मुगल वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जो तालीम के मैदान में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आइए, इस वक्त मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है। स्कूल के अंदर वालिदैन की तरबियत के हवाले से ये जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से प्रोग्राम 3 साल से मुनक़िद हो रहा है, ये इसमें मुस्बत हमें जो नताइज ये मिले हैं कि जो वालिदैन की तरफ से बिल्कुल प्रोग्राम में शरीक जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें जो है बच्चों के साथ साथ जो है वालिदैन को भी तालीम और तरबियत दी जाएगी, जिससे ये है कि बच्चों की पढ़ाई में मज़ीद आसानी पैदा हो सकेगी। बहुत शुक्रिया अदीक, आप हमें आगाह कर रहे थे। कबीरवाला से खबर शामिल करते चलें, जहां पर तब्दीली सरकार दूसरे शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में भी रिलीफ देने में नाकाम हो गई। खाद की कीमतों में भी इजाफा, किसान शदीद परेशान कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं JNN के नुमाइंदा नवीद अहमद। जी नवीद, क्या कहना है किसानों का? जी हाँ, तब्दीली सरकार ने जो किसानों से रिलीफ देने के दावे और वादे किए गए थे, वो दावे और वादे ही निकले। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाकों में, जहाँ पे किसान जो है खाद, बीज, डीज़ल और स्प्रे महंगे होने की सूरत में जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं जो है वो अपने काश्त करने में। जी हम बहुत परेशान हैं किसान, इसलिए कि खाद जब भी लेने जाते हैं तो खाद हर आए रोज़ 200-300 बढ़ी हुई होती है, खाद बढ़ी हुई होती है, डीज़ल बढ़ा हुआ होता है, जब नाइट्रो बढ़ी हुई है, स्प्रे खादें हर चीज़ बढ़ी हुई है। किसान बहुत परेशान है। लिहाजा जो तब्दीली सरकार मियाँ इमरान खान ने कहा था कि जी मैं बहुत तब्दीली लाऊंगा, किसानों को रिलीफ दूंगा, लेकिन ये तो दिन ब दिन किसानों को फंसाया जा रहा है। किसान बहुत परेशान है, इसलिए मेहरबानी करें, कोई हमारी भी सुने, हम भी गरीब बंदे हैं। जी जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, किसान का यही कहना है कि जो खादें, बीज और स्प्रे जो है ये महंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से हम जो है अपनी फसलों को टाइम पर खाद जो है वो नहीं दे सकते। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है
जो खाद बीज डीजल और स्प्रे हैं इनके रेट कम से कम किए जाएं, ताकि जो है किसान खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी बहुत शुक्रिया नवीद, किसानों के मसाइल से आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जश्न बहाना के हवाले से नेशनल पार्क छांगा मांगा को सजाया गया है। मुख्तलिफ किस्म की रंगारंग फूल भी पार्क में रखे हुए हैं, जिनसे सियाहों की बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। वहीं पर मौजूद हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदा महर वकार अनवर, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त छांगा मांगा में मौजूद हूँ, जहाँ पर छांगा मांगा पार्क इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जश्न बारह के जो इंतज़ाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी वाले से बात करते हैं। यहाँ पर एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आई हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ और अपने बच्चों को लेके आई हूँ। यहाँ पे जश्न बहारा के हवाले से काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, जैसे कि फ़्लावर्स की अरेंजमेंट की गई है बहुत अच्छी सी, और ग्रीनरी का बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम है। और वैसे भी ग्रीनरी जो है वो नेचर और इंसानों के लिए बहुत अच्छी है। आप यहाँ आके अपनी जो है ना अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ग्रीनरी को देख के वैसे ही जो है ना 50% टेंशन इंसान की दूर होती हैं। और यहाँ पे गैदरिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और स्प्रिंग फेस्टिवल को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाकी सफाई सुथराई में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। और बाकी अम्यूज़मेंट बच्चों के लिए फुल है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है यहाँ पे आएँ और विज़िट करें ज़रूर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। इसी वाले से कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अमीन है, मैं पतोकी से बिलोंग करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने इन फैमिली के तासरात जाने, इनका कहना है कि यहाँ पर रंगारंग फूल खिले हुए हैं और यहाँ पे बहुत सी फैमिलियाँ आई हुई हैं और ये बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फैमिलियों को आना चाहिए और उनको पता चले कि यहाँ पे कितना इंतज़ाम किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बडग्राम के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। लोगों ने मार्च के महीने में गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ज़िला बडग्राम बशमूल तहसील आलाई के बालाई इलाके कंटड़, राशिंग, गंगवाल, पाश्तो, शमलाई, चीलगर में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो गया। लोगों ने मार्च के महीने में गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खबर है चूनिया से, जहां पर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस ली। थाना कंगनपुर के SHO नसरुल्लाह भट्टी ने बदफेली में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। चूनिया के रिहायशी मोहम्मद मजीद ने थाना कंगनपुर पुलिस को दरख्वास्त गुजारी की कि मेरे बेटे मुनीर के साथ 2 बाशुन ने बदफेली की और साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर SHO नसरुल्लाह भट्टी ने बगैर वक्त के ज़िया के दोनों बाशों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और FIR का इंदराज कर दिया गया। फिरोजवाला में कालाशाह काकू मोटरवे पर तेज़ रफ्तार वैगन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखोपुरा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वैगन लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी कि रास्ते में कालाशाह काकू इंटरचेंज के करीब टायर बरस्ट होने से बेकाबू होकर उलट गई। वैगन में सवार 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और तर्जुमान हुकूमत पंजाब शौकत महमूद बसरा का फोर्ट अब्बास का 1 रोज़ा दौरे के दौरान शौकत बसरा लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ पर खूब गर्जे बरसे। कहा, जावेद लतीफ़ का बयान मुल्क दुश्मनी का मुतरादिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान हुकूमत पंजाब शौकत महमूद बसरा ने कहा कि नून लीग मुल्क दुश्मनी एजेंडे पर चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट का इलेक्शन जीत लिया है। अब वज़ीर आज़म का इन्हिसार महंगाई ख़त्म करने पर है। बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करके दम लेके हुकूमत ठीक सिमत में जा रही है। थाना सदर और थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार, मुनशियात और नाजायज़ असलहा बरामद, अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावल नगर कुद्दूस बे की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से मुनशियात फरोज शाहिद परवेज 76 ग्राम अफ्यून और 540 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जबकि रेलवे क्वार्टर से बारिश अली और इफ़त बीबी मुनशियात फरोशी में गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कुद्दूस बेग ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार है।
साईं तो साईं, पंजाब पुलिस भी बन गई साईं। खानेवाल में पुलिस ने चौंका देने वाला अनोखा कारनामा सर अंजाम दे दिया। कलंदर खान नामी मुर्दा शख्स पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। 9 साल कबल वफात पाने वाले शख्स की थाना नवाज शहर में बिजली चोरी करने और वापडा मुलाजमीन पर तशद्दुद करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मतन में बताया गया कि कलंदर खान नामी शहरी ने डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम कलंदर खान मरहूम के खिलाफ बिजली चोरी करने और एहलकारों पर तशद्दुद करने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा सकाफत सिंध के तहत कोटरी कल्चर सेंटर में मशहूर अदीब अली बाबा की तहरीर ड्रामा 100 रुपया नोट आदमी स्टेज पर परफॉर्म किया गया। प्रोग्राम सेक्रेटरी में महकमा सकाफत सिंध अकबर लगारी और मशहूर अदाकार दिलबर खान महर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी कल्चर अकबर लगारी ने कहा कि कोटरी शहर अदीबों, शायरों और फनकारों का शहर है और यहाँ सकाफती प्रोग्रामों के लिए ऑडिटोरियम और लाइब्रेरियों की अशद ज़रूरत है, जो इस कल्चर सेंटर के ज़रिए पूरी की गई हैं और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से ये पहला प्रोग्राम है और वक्त ब वक्त दीगर अदबी, इल्मी और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। सेक्रेटरी कल्चर ने ऐलान किया कि कल्चर सेंटर के हॉल का नाम नामवर और मशहूर मारूफ गुलकार उस्ताद मोहम्मद यूसुफ और लाइब्रेरी का नाम अली बाबा रखा गया है। कंड्रे पीटीआई कारकुनों की जानिब से हलीम आदिल के खिलाफ मुबैना झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात के खिलाफ पीटीआई कंड्रे के कारकुनों की जानिब से अरबाब चांडियो, दीनार खान चांडियो, गफ्फार धांधल के क़यादत में अल्लाह वाला चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ झूठे मुकदमात का फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। पीपल पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ की नवाब शाह अहमद जियालू का ज़बरदस्त पॉइंट पर इस्तकबाल। काफिलों की सूरत में पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी नवाब शाह पहुंचाया, जहां पर निसार खोड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निसार खोड़ो ने कहा कि इदारों को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करके कमज़ोर किया जा रहा है। अदालतें कहती हैं कि सीक्रेट बैलेट इंतखाब हो, लेकिन पीटीआई हुकूमत ओपन बैलेट की रट लगाए बैठी है। इस हुकूमत ने पे दर पे गलतियां की और बाद औकात इस पर मुआफ़ी भी मांगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि अब आवाम फैसला करेगी कि इनको मुआफ़ किया जाए या नहीं। 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो हमें लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम मार्च करेंगे और हर सूरत में करेंगे। खबर है पाकपतन से, जहां पर वापडा की निजकारी के खिलाफ लेबर यूनियन की हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी वापडा की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए धरना दिया और एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरुका से जोनल चेयरमैन मोहम्मद अहमद मोहल ज़िया फरीद ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे मजदूर दिन रात जान खतरे में डालकर बिजली का निज़ाम रवादमा रखे हुए हैं, जबकि हुकूमत मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी करके हमारा मुआशी कत्ल करना चाहती है। मुजाहिरीन ने निजकारी फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। पनुआकिल में रेलवे इंतजामिया की गफलत का पोल खुल गया। कैंट स्टेशन का ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम गुज़िश्ता 1 माह से ख़राब, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, आला हुक्काम नोटिस लें। पनुआकिल कैंट रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन कंप्यूटर निज़ाम गुज़िश्ता 2 माह से ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को बुकिंग के लिए रोहड़ी और गोटकी स्टेशन पर जाकर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि पनुआकिल स्टेशन से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर अंदरून मुल्क सफ़र करते हैं। शहरियों ने वज़ीर रेलवे और चेयरमैन रेलवे हबीब रहमान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा कि पनुआकिल स्टेशन के ऑनलाइन बुकिंग के निज़ाम को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाया जाए। खानपुर में महकमा माल की नादिर और बेसहारा नौजवानों पर जुल्म की इंतहा। पटवारियों ने नौजवान को फौजशुदा करार देकर इसकी ज़रई अरादी को कोड़ियों के भाव फरोख्त कर दिया। नौजवान दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं इल्ताफ़ हुसैन की ये रिपोर्ट। शबीर अहमद, जो कि महकमा माल के चक्कर लगा लगा कर अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर चुका है। शबीर अहमद को उसकी जायदाद के साथ उसकी निस्बत से भी महरूम कर दिया गया है।
शबीर अहमद का कहना था कि अरसा दराज से मुझे महकमा माल तजलील करता आ रहा है, अब मैं किसे कहूँ लेके देगा, कब उसकी सुनी जाएगी। बुजुर्ग दरवेश इंसान दफन है, लेकिन इस बात का ख्याल भी न रखते हुए लोगों ने यहाँ अब मंशियात शराब फरोशी का अड्डा बनाया हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं। शबीर हुसैन का कहना है, खुदारा मेरी मदद की जाए। और ख़बर शामिल करते चले राजनपुर से, जहां पर नवाही इलाके मौजा तोंग में बासर अफराद की जानिब से ज़मीन पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज। कोट मठन पुलिस का बासर मुलजिमान के सामने बेबसी की तस्वीर बनी नजर आई। मुजाहिरीन का DPO से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जान तफसीलात के लिए देखते हैं समीउल्लाह गोबल की ये रिपोर्ट। राजनपुर के नवाही इलाका मौजा तोंग थाना कोट मिठन की हदूद में बाअसर अफराद की जानिब से ज़मीन पर कब्जा के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। इलाका मकीनों ने एहतजाजन टायर जलाकर वंगता बेटसौता रोड अलामती तौर पर बुला कर दी। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि थाने वाले रब्ता की तरह कोई कार्रवाई नहीं थी, चौकी से रब्ता की तरह कोई कार्रवाई नहीं थी, अपना सटे रकबा था पे हुकूमत रलते पैसा खा दी बैठी। काम 200 बंदा आए था इतना सन भीड़ियाँ लड़न कलाशा मशीनें ना लन, गरीब लोग को हुकूमत सारी कार्रवाई नहीं करें। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DPO राजनपुर फैसल गुलजार से मुतालबा किया है कि कब्जा करने वाले बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, JNN न्यूज़ राजनपुर। सादिकाबाद में शादी वाले घर में मातम बिछ गया। रंजिश की बुनियाद पर मुलजिमान ने दूल्हे पर फायरिंग कर दी। दूल्हा तो बच गया मगर 2 कमसिन बच्चे फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गए। वाकया गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। सादिकाबाद के इलाके फतवाला में फ़ियाद अहमद की शादी की खुशी में बच्चे बड़े सब झूमर डाल रहे थे कि नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अजीज खादिम हुसैन ने सबके सामने दूल्हे पर फायरिंग कर दी। दूल्हा तो बच गया मगर मुलजिम की अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 2 बच्चे 8 साला असद और 10 साला शाहजेब आ गए। एक बच्चा मौके पर दम तोड़ गया जबकि दूसरे ने अस्पताल में आखिरी सिस्कियाँ ली और चल बसा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया और कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा की तहसील सलावाली में दिन दिहाड़े एक ही दिन में 2 दुकानों का सफाया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर दुकानों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। CCTV फुटेज JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। सलावाली की ताजर दुकानदार डाकुओं से महफूज न रहे। डाकुओं एक ही दिन में 2 दुकानदारों से असलहे की जोर पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में 2 डाकुओं को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार एक डाकू बाहर खड़ा अपने दुकान के अंदर दाखिल होने वाले साथी का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा साथी दुकानदारों को लूट कर फरार होता दिखाई दे रहा है। दुकानदार के मुताबिक बाहर मुंह पर कपड़ा लपेट कर निकलने वाला डाकू है, जिससे CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है। पुलिस ताहाल डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। और सरगोदा इस खबर है जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीवी और कमसिन मासूम बच्ची की आड़ में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने मनशियात बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा में थाना बैरा और CIA पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। नाकाबंदी पर मशकूक कार को रोककर तलाशी ली गई। दौरान तलाशी 69 किलो चर्स 38 किलो अफयून कार से बरामद हुई। मुलजिम तारिक जावेद, इसकी बीवी और 2 साला बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक जिला ननकाना साहब से है। मुलजिम ने यह मनशियात पंजाब के दीगर अजला में फरोख्त करना थी। मुलजिम से तफ्तीश जारी है, जिससे मजीद कार्रवाई मुतवक्किल है। DPO जुल्फकार का कहना था कि पुलिस मुआशरे को मनशियात से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध पुलिस अपने रिवायती हथकंडों से बाज न आई। टंडवाला यार में मुलजिमान का एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जमानत पर होने के बावजूद पुलिस ने धर लिया। सिंध पुलिस में पंजाब पुलिस की डगर पर चल पड़ी। अल्ताफ जिसकानी केस में ATC कोर्ट से जमानत होने के बाद पेशी से वापसी पर SHO मजहर मेहदी और शम्स खोखर ने पुलिस नफरी के साथ खलील रहमान और बोलो खानजादा और इसके भाई आसिफ खानजादा को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर खानजादा बरादरी सरापा एहतजाज है। और आखिर में खबर है बदीन से, जहां पर ज़िला बदीन के शहर कड़ियो खनौर में ट्रैफिक जाम ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का अमला गायब। PS तलहार ने आने वाले ट्रैफिक पुलिस का अमला अपनी मर्जी से ड्यूटी सर अंजाम देने लगा।
शहर में बाईपास होने के बावजूद लोडिंग ट्रक, डाले, डिंपर, हैवी मशीनरी का शहर में गुजरना मामूल बन गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी घंटों तक मुतासिर होती रहती है, जिससे हादसात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। स्कूल तलबा को सड़क पार करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहर में पैदल चलना अजाब बना हुआ है। दूसरी जानिब शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।